अब रमज़ान का महीना जब अपनी इख्तिताम की तरफ पहुंच रहा है, तो अब एक सवाल अक्सर किया जाता है कि फ़ितराने का क्या हिसाब है, फ़ितराने का क्या रेट है। और पूछना भी चाहिए, क्योंकि ये हम सब पर ज़रूरी है कि जिस पर सदका फ़ितर वाजिब है वो ईद नमाज से कबल अदा किया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ईद नमाज से निकलने से पहले सदका फ़ितर अदा करना चाहिए ताकि गरीबों तक पहुंच जाए ईद से पहले। तो अक्सर रमज़ान में देना चाहिए और रमज़ान के किसी वक्त भी आदमी दे सकता है। लेकिन अक्सर पूछा जाता है कि इसका रेट क्या है। तो अक्सर सुनने में आता है या कैलेंडर्स पर भी आता है, नोटिस पर आता है कि आज इस साल रेट 5 पाउंड है फ़ितराने का, 4 पाउंड है फ़ितराने का या 6 पाउंड है फ़ितराने का, यानी एक ही रेट दिया जाता है। तो एक बात ज़रूरी जो ज़हन नशीन करनी चाहिए कि ये बात मुकम्मल नहीं है, गलत भी नहीं है लेकिन मुकम्मल नहीं है, और कभी नामुकम्मल बात गलत बात से भी नुकसानदेह हो सकती है, से ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। तो इस वीडियो में हम आपके सामने पेश करेंगे कि फ़ितराने का क्या हिसाब होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। पहली बात जो हमें ज़हन नशीन करनी चाहिए वो ये है कि सदका फ़ितराने का एक रेट नहीं है। जिस तरह आप कुर्बानी देख लें, कुर्बानी अदा करने के लिए हमारे पास कई चॉइसेस हैं, कई जानवर हैं। हम बकरे की कुर्बानी भी दे सकते हैं, गाय की कुर्बानी भी दे सकते हैं, यानी कि हिस्सा भी उस पर डाल सकते हैं, या ऊँट की कुर्बानी भी दे सकते हैं, और दीगर जानवर भी हैं। तो अगर पूछा जाए कि कुर्बानी का क्या रेट है, तो उसका एक रेट तो नहीं हम बताएंगे कि बकरे का 150 पाउंड है तो 150 पाउंड ही रेट है कुर्बानी का। तो जिस तरह कुर्बानी के आप एक बकरा भी दे सकते हैं, एक 7वां हिस्सा गाय का भी दे सकते हैं, इसी तरह फ़ितराने के भी मुख्तलिफ अशिया हैं जिसके हिसाब से आप फ़ितराना दे सकते हैं। तो इसलिए एक रेट कहना दुरुस्त बात नहीं है, मुकम्मल बात नहीं है। सही बुखारी में हदीस है कि सहाबा इकराम फरमाते थे कि हम सदका फ़ितर या 4 किलोग्राम गंदम देते थे, या 4 किलोग्राम जौ, या 4 किलोग्राम पनीर, या 4 किलोग्राम किशमिश देते थे। इसी तरह एक और हदीस में सहाबा इकराम फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया था कि आप सदका फ़ितर 4 किलोग्राम खजूरें दें, या उसी मिकदार की जौ यानी 4 किलोग्राम। और साहब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते थे कि लोग यही कहते थे कि इसके बराबर 2 किलोग्राम गंदम भी है। तो इससे पता चलता है कि मुख्तलिफ अशिया में से की यानी पता चलता है कि मुख्तलिफ तरीक़ों से बंदा सदका फ़ितर अदा कर सकता है। यानी बंदा गंदम भी दे सकता है, जौ भी दे सकता है, पनीर भी दे सकता है, किशमिश भी दे सकता है, या खजूरें भी दे सकता है। तो इन सब का मुख्तलिफ रेट होगा। अगर आप बाज़ार में जाएँ तो आपको गंदम का एक रेट मिलेगा, खजूरों का एक रेट मिलेगा, जौ का एक रेट मिलेगा, पनीर का एक और रेट मिलेगा। तो सवाल यहाँ आता है कि बंदे को कितना देना चाहिए। तो हमारे उलमा इकराम फरमाते हैं कि बंदे की जितनी हैसियत है या जितना वो अपने आप को समझता है उस हिसाब से देना चाहिए। अगर बंदा करोड़पति है तो उसको महंगी अशिया में सदका फ़ितर देना चाहिए, और अगर बंदा दरमियानी तबके का है तो उसको दरमियानी तबके की चीज़ देनी चाहिए, और जो बंदा गरीब है या बिल्कुल उसके पास कम पैसे हैं तो उसको फिर कम चीज़ की सदका फ़ितर देना चाहिए। तो इसलिए अगर पाकिस्तान में या अगर दीगर ममालिक में देखा जाए तो वहाँ पर 4 रेट पब्लिश किए जाते हैं, तो उस हिसाब से देनी चाहिए। तो हम सबको यही करना चाहिए कि हम अपने आप को क्या समझते हैं और अल्लाह ताला ने हमें कितना दिया है, तो वो चीज़ देनी चाहिए जो हमारे लिए बेहतर है, वो चीज़ देनी चाहिए जो हमारी हैसियत के मुकाबिल है। अल्लाह ताला कुरान पाक में भी फरमाते हैं कि अच्छी चीज़ सदक़े में दिया करें, ख़बीस चीज़ या घटिया चीज़ अल्लाह की राह में ना खर्चें। और यही भी हम होना चाहिए कि जब हम सदका फ़ितर दें तो हमें पता चलना चाहिए कि हमने सदका फ़ितर दिया है। ये ना हो कि इतना कम दें कि उसका हमें हम पर कोई असर ना पड़े। जैसे मियाँ साहब फरमाते हैं कि जहाँ जहाँ इश्क न सारे तेनू ता ता निभे ना यारी। तो उस हिसाब से आप सदका फ़ितर दें ताकि आपको महसूस हो कि मैंने कुछ दिया है, कुछ माल में थोड़ी सी कमी आई है वक्तन, और ये कमी वक्तन होती है। हमारा ईमान है कि सदक़े से माल कम नहीं होता लेकिन बढ़ता है। तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम सबसे कम रेट ना देखें, हम ये देखें कि हमारी क्या हैसियत है तो उससे अपनी हैसियत से मुताबिक दें। कुछ हमारे साथी हैं जो फ़ी का 30 पाउंड देते हैं फ़ितराना, यानी फ़ी बंदा 30 देते हैं, कोई 25 देते हैं, कोई 20 देते हैं, और ये इसी नीयत से देते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें दिया है और जिस हिसाब से अल्लाह ताला ने हमें दिया है उसी हिसाब से हम सदका फ़ितर अदा करेंगे। और अगर यही सोच रही
تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید بھی دیں گے. تو یہی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے, ہمیں قربانی کا اظہار دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.